अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिज़िक्स की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि आप किस तरह राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं, तो बच्चों वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए आज से होने वाली है कि आज के इस लेक्चर में हम नया यूनिट शुरू करने वाले हैं। लेकिन मैं इस यूनिट को सिर्फ यूनिट नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बच्चों अभी तक आप जिस फ़िज़िक्स की जिस दुनिया के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं, जो फ़िज़िक्स की एक बड़ी दुनिया है, उसके अंदर जो दाखिल होने का जो रास्ता है वो इस यूनिट में से होके जाता है। और यानी अगर आप उस रास्ते को लेंगे तो आप उस फ़िज़िक्स की दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है आज हम करने वाले हैं कि इस यूनिट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यानी इस यूनिट के अंदर हम कौन कौन से जो एरियाज़ हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, आपको पता होगा कि इंसान जब से ज़मीन के ऊपर आया है तो इंसान जो है उसको अल्लाह ताला ने एक खसियत दी है कि वो हमेशा अपने इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उसको वो ऑब्ज़र्व, उसका मुशाहिदा करता रहता है। तो उस मुशाहिदे के अंदर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अक्सर जो हम मुशाहिदा करते रहते हैं वो हम अपने इर्द गिर्द के जो मोशन होते रहते हैं, यानी अगर आप अपने एक दिन के अंदर भी आप मुशाहिदा ऑब्जर्वेशन करें कि एक दिन में आप अपने इर्द गिर्द कितने मोशन देखते हैं। जैसे आपके इर्द गिर्द कोई परिंदे उड़ रहे होंगे, आप अपने इर्द गिर्द के रोड के ऊपर गाड़ियों को देख सकते हैं, आप अपनी मोशन देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेक्ट की मोशन देख सकते हैं। तो एक दिन के अंदर आप किसी भी डेली लाइफ में अगर आप किसी भी जाओ तो आप एक दिन के अंदर बहुत सारे मोशन, जिनको मेरे ख़्याल में काउंट करना भी मुश्किल होगा, उसको आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये यूनिट जो है, ये जो मोशन के लिहाज से हैं, वो ये यूनिट जो है ये पहली वो मोशन, वो पहली वो क्या है, सीढ़ी है कि जिसके ज़रिए आप फ़िज़िक्स के इस सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे और आप फ़िज़िक्स के अंदर बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो यूनिट का जो नाम है वो क्या है, यूनिट का जो नाम है वो हमारे पास क्या है, वो है काइनेमेटिक्स। क्या है? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के ऊपर डायरेक्टली जाने से पहले हम उसका जो मेन उसका जो फीचर है वो पढ़ लेते हैं कि काइनेमेटिक्स का ये जो नाम है ये किधर से निकला है। ये काइनेमेटिक्स का जो नाम है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है मोशन। तो मोशन बिकॉज हमारे जो डेली लाइफ है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए मोशन के बारे में जानना जो है ये भी काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट हुआ है। तो अब ये जो मैकेनिक्स है, यानी काइनेमेटिक्स से पहले हम एक और चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे, वो क्या है, वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स किसे कहते हैं? तो बेसिकली ये जो मैकेनिक्स है ये होती है आपके पास कि आप मोशन पढ़ें ऑब्जेक्ट की, कि जब ऑब्जेक्ट आप क्या करें, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट आपके इर्द गिर्द है तो उसका जो मोशन है उसके बारे में जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। यानी आप डेली लाइफ के ऊपर, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया है कि एक दिन के अंदर, एक दिन में आप बहुत कुछ आप अपने इर्द गिर्द जो मोशंस है वो देख सकते हैं, तो उन मोशन की जो स्टडी है उसको क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। तो ये जो यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज का जो काइनेमेटिक्स का यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये मैकेनिक्स ही की एक क्या है, आप उसको कह सकते हैं एक ब्रांच है। यानी मैकेनिक्स की हम दो ब्रांचेस बना सकते हैं कि जिसमें एक ब्रांच जो है उसको हम काइनेमेटिक्स कहेंगे, और यही जो काइनेमेटिक्स है ये हमारे इस यूनिट 2 का क्या है, वही नाम है, और यही इस यूनिट 2 के अंदर हम जो ज़्यादातर हम रिलेट करेंगे वो काइनेमेटिक्स ही को करेंगे। और जो दूसरा उसका आप ब्रांच कह सकते हैं वो क्या है, वो है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स जो है उसकी भी हम डिफिनीशन यहाँ पे थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर डायनामिक्स की बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे अगले वाले लेक्चर में हम जब अगले यूनिट्स के ऊपर जाएंगे तो उसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, फिर डायनामिक्स की बात करेंगे। लेकिन हम इंट्रोडक्शन देते जाएँ कि डायनामिक्स क्या होती है और काइनेमेटिक्स क्या होती है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि काइनेमेटिक्स क्या होती है, तो काइनेमेटिक्स आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग एंड टू द डिटेल ऑफ व्हाट काजेज द मोशन। तो ये क्या कहता है कि उसने कहा कि किसी ऐसे किस्म के मोशन के बारे में जानना, लेकिन सिर्फ मोशन के बारे में जानना, उसकी डिटेल में नहीं जाना कि किस वजह से ये मोशन जो है वो प्रोड्यूस हुई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता जाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर के किसी एक कमरे में बैठे हैं और बाहर कोई बच्चे वगैरह क्रिकेट खेल रहे हैं और एकदम से आपके कमरे में बाल जो है वो आ जाता है।
तो अब देखें, आप किसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप उस बॉल की मोशन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि बॉल कहाँ पे हिट हुआ है और किस तरह उसकी मोशन हुई है, वो तेज़ आया है, वो किस किस्म का है, तो उसकी मोशन कैसे, ऊपर से आया, नीचे से आया है। लेकिन जब तक आप कमरे के अंदर बैठे होंगे, आप ये नहीं बता सकते कि इस बॉल के पीछे ये बॉल किधर से आया, इसके काज़िज़ क्या है, यानी इस बॉल को इस मोशन में लाने की वजह क्या है, उसके बारे में आप बात नहीं करते। तो ऐसे किस्म की जो हमारा जो मैकेनिक्स का ब्रांच होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल भी मैं आपको देख सकता हूँ, इस लिहाज से आप एक और एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, आप किसी रोड के सामने से आप साइड बाई साइड क्या कर रहे हैं, पैदल वॉक कर रहे हैं। तो इस वक्त आपके सामने से आपके करीब से एक गाड़ी गुजरती है। तो आप उस गाड़ी को क्या करते हैं, आप उस गाड़ी की ये देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है। ये टर्मिनोलॉजीज मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, ये इसी चैप्टर के अंदर हम बाद में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, जो काइनेमेटिक्स की ही साथ रिलेटेड है। लेकिन मुख्तसरन बात यह है कि आप गाड़ी के क्या देखते हो, आप गाड़ी की ये देखते हो कि उसकी स्पीड क्या है, उसकी मोशन कैसी है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। इन सारे सवालात के अंदर अगर आप देखें तो इन सारे सवालात में कोई बात भी ऐसी नहीं है कि जो उस गाड़ी को मोशन में लाने की वजह के बारे में जान सके। वैसे मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि वो वजह बाद में क्या होगी, वो असल में वो एजेंट, वो वजह, वो फोर्स ही है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस चैप्टर के अंदर अभी हम हैं उसमें हम फोर्सेस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोशन ही को रिलेट करेंगे। देखेंगे कि ये मोशन किस तरह हो रही है, वो स्लो हो रही है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन हम वो एजेंट के बारे में, जिसको मैंने कहा कि वो फोर्स ही है वो एजेंट, लेकिन बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह वो काज बनता है, किस तरह वो वजह बनता है बॉडीज़ को मोशन में लाने के लिए, तो वो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ मोशन ही की बात करेंगे कि मोशन कैसे होगी। तो मोशन की ही करैक्टरिस्टिक देखेंगे, उसकी वजह की तरफ, उसकी जो पीछे काज है जिसकी वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हो रही है, उसके बारे में नहीं जानेंगे। तो ये है जो हमारे यूनिट भी यही है, ये है काइनेमेटिक्स। तो अगले वाले हाफ के अंदर जो हम अगले वाले यूनिट के ऊपर जाएंगे, अभी से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, तो वो फिर हमारा किस में आएगा, वो हमारा आएगा डायनामिक्स में। किस में आएगा, डायनामिक्स में। और डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स जो है वो काइनेमेटिक्स से थोड़ा सा क्या है, वो डिफरेंट है इस लिहाज से कि उसमें हम स्टडी ऑफ मोशन अलॉन्ग विद डिटेल ऑफ व्हाट काजेज द मोशन, यानी क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि आप एक तो मोशन को भी स्टडी करो, लेकिन साथ साथ में उसकी वजह को भी बताओ कि ये इस मोशन की जो वजह है जिसने इस बॉडी को स्पीड अप किया है या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, इन सब के पीछे कौन सा एजेंट है जो इन तमाम को क्या कर रहा है, उन तमाम मोशन के पीछे क्या है, उसकी वजह बन रहा है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर हमने इंट्रो दिया है काइनेमेटिक्स का, कि काइनेमेटिक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा और इस यूनिट के अंदर हम कौन कौन सी एरिया करेंगे। तो इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम काइनेमेटिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो लेक्चर है ये ज़रूर आप देखिए ताकि आपको इंट्रोडक्शन मिल सके और आपके लिए आसानी हो अगले आने वाले टॉपिक के लिए। तो हमारे अगले आने वाले लेक्चर के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।